अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 13 सितंबर 2024 है और जुमा का दिन है। इस वक्त 8 बजने वाले हैं, 2 मिनट बाकी है। 7:58 है, 8 बजने वाले हैं सुबह के। और ये पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कुछ बोल वचन मारने जा रहा हूँ। लोगों को सही लगे, लोगों को गलत लगे, उनकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। कहते हैं सच बड़ा कड़वा होता है, थोड़ा लगना चाहिए। ये पीछे देख लो पोस्टर, एक गंदा पोस्टर नज़र आ रहा है। कुछ लड़कियां, कुछ औरतें गंदे लिबास में हैं, नंगी हैं। एकदम नेकेड तो नहीं है, लेकिन वो ब्रा पैंटीज में हैं, नंगी हैं। और चारों तरफ से देखो, वो ब्रा पंटी में है, पैंटी क्या बोलते हैं मालूम नहीं है। लेकिन सेंटर में देखो एक द्वीप है, समंदर में कहीं बीच में द्वीप है। और इस द्वीप का पोस्टर डाल दूंगा तो यहाँ पर जो है उसके अंदर होटल्स भी बने हुए हैं। पता नहीं होटल है, किसी का घर है, किसी का महल है, लेकिन होटल समझ लें इसे। क्योंकि आने वाले समय के बारे में जो बताना चाहता हूँ वो इससे ताल्लुक़ रखता है। ये कुछ ऐसा मंजर है जिसको अल्लाह ताला ने मुझे बहुत पहले दिखाया था, यानी चंद एक साल पहले। और इसका मतलब जो समझाया था वो मैं मुसलमान कौम के समझाने के लिए, मुसलमान कौम को और मुसलमान कौम की बेटियों को, मुसलमान कौम के उलमा को समझाने के लिए मैं बहुत पहले वीडियो बना चुका हूँ और यूट्यूब पर डाल चुका हूँ। जिसको देखना है मेरे यूट्यूब पर जाएं और देखें, डिजिटल माइंड पर। आप डिजिटल माइंड पर कैसे जाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वीडियो तो डालता हूँ लेकिन मुझे नहीं पता इस सारे सिस्टम का। लोगों से, दोस्तों से इधर उधर से पूछ करके मैं ऐसा कर लेता हूँ। बहरहाल आप तक अपना पैगाम पहुँचा दे रहा हूँ। डिजिटल माइंड पर ये वीडियो मौजूद है। और वैसे भी अगर आप कुछ और सिस्टम है तो मैं आपको बता दूँ, आप जो सर्च बॉक्स है उसमें लिखें क्या मोदी जी चायरन हैं, SPV वीडियो नंबर, SPV लिखें, उसके बाद नंबर लिखें 80। मैंने तकरीबन YouTube पर 180-185 वीडियो डाला हुआ है। तो YouTube पर जो वीडियो नंबर है वो 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 है। ये 6 वीडियो है, 6 वीडियो जिसका टाइटल है 5 पोस्टर, यानी 5 पोस्टर वाली वीडियो जो 6 वीडियो में बनी हुई है। ये वीडियो नंबर 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, इस 6 वीडियो में ये सारे पोस्टर आपको मिलेंगे। और 5 पोस्टर जो अल्लाह की तरफ से 5 वाक़या बताया गया था, उन 5 वाक़यों का 5 पोस्टर बना के मैंने उस पर कुछ बयान किया है, कुछ बताया है। मुसलमान कौम की औरतों को उनकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत के लिए मुसलमान कौम को चाहिए, और मुसलमान कौम को चाहिए कि मेरे यूट्यूब पर जाकर, डिजिटल माइंड पर जाकर ये वीडियो देखें 80 से लेकर 86 तक। और मुसलमान कौम की बेटियां तो ज़रूर देखें। थोड़ी शर्म की बात है, मैंने कुछ जो अल्लाह ताला ने बताया वो सब बात मैंने खुले लफ्ज़ में कहा है। माफ़ी चाहता हूँ, सभी से माफ़ी चाहता हूँ, चाहे वो कोई भी औरत हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई भी कौम हो, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन वक्त की ज़रूरत है कि मैं खुलकर बताऊँ ताकि लोगों को समझ में आ जाए। मुसलमान लड़कियों, मुसलमान कौम की बेटियों, तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए, ज़रूर देखना चाहिए। वैसे इस वक्त हिंदुस्तान में हिंदू लड़कियां भी परेशान हो चुकी हैं। रेप 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 रेप, चारों तरफ रेप हो रहा है। अभी बड़े बड़े रेप लोग भूले नहीं हैं, दिल्ली के रेप को भूले नहीं है, और जगह जगह के रेप, बहुत रेप हुए हैं, उनको भूले नहीं। लेकिन एक नई वारदात जो कलकत्ता में हो गई, और कलकत्ता के बाद भी मुझे एक खबर लगी है किसी की जगह और एक रेप हुआ है, अभी ज़बरदस्त रेप हुआ है, और उस बच्ची को मारा पीटा गया है। मेरे पास एक लड़की की वीडियो है, वो बेचारी बता रही है तड़प तड़प कर। कितना जुल्म करेंगे ये हुक्मरान, कितना ये अपने आप को धार्मिक बताते हैं, लेकिन
मुल्क भर में रेप 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 का वाकया होते जा रहा है और जालिमों को कोई सजा नहीं। आखिर लेकिन मैं उस रेप की तरफ नहीं जाना चाहता। मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे हिंदुस्तान में रेप हो रहा है। अभी लेटेस्ट जो है वो कलकत्ता का रेप है, बहुत खतरनाक रेप है, जैसे कि दिल्ली में हुआ था 2012 में। और उसका नाम क्या है बच्ची का, मुझे याद नहीं आ रहा है। बहरहाल उसको भी बस में मार दिया था, बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी किया था, बहुत बुरी तरह से मारा था, फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया था गया था। इसी तरह ये कोलकाता में भी हॉस्पिटल के अंदर ही शायद ये वाकया हुआ है और बहुत ज़बरदस्त उस लड़की को मारा गया है, पीटा गया है, उसके साथ रेप किया गया है। बड़े बड़े लोग होंगे उसमें रेप करने में। तो मुसलमान कौम की बेटियों, आप ये मत समझो कि ये बड़े बड़े लोग ऐसे ही रेप कर रहे हैं, नहीं। आज की तारीख में जो दुनिया में बड़ी बड़ी हुक्मरान हैं, बड़े बड़े हाकिम हैं, सुपर पावर जिसे आप कहते हो सुपर पावर, वो सुपर पावर और जितने भी धनी पैसे वाले हैं, बड़े बड़े पैसे वाले, ये सब सिर्फ एक दो लड़की नहीं, सारी दुनिया की खूबसूरत लड़की को अपने बिस्तर पे सुलाना चाहते हैं। और ये सब मिल करके यही काम कर रहे हैं कि ऐसा काम किया जाए कि सारी दुनिया की खूबसूरत लड़कियां हमारे बिस्तर पे आ जाए। तो उनका वो प्लान है सुपर पावर का, जिसको आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा। अगर नहीं सुना होगा तो यूट्यूब पर सर्च कर लो, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट ये बनाना चाहते हैं कि पूरी दुनिया में एक हुकूमत हो और वो एक हुकूमत सारी दुनिया पर राज करे और उसके मुताबिक सारी दुनिया की खूबसूरत लड़कियां उनके बिस्तर पे पहुंच जाएं। एक लंबी स्टोरी है, मैं पहले बहुत सारी वीडियो में बयान कर चुका हूं और एक क्रिश्चियन ने इसके बारे में बयान किया था, वो भी मैं यूट्यूब पर अपने डिजिटल माइंड पे डाल चुका हूं। आप यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिए, सर्च बॉक्स पे लिखिए 999 एंटी क्रिस्ट वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ऐसा लिखे। या तो 999 है या तो 666 है, 666 है या 999 है। उसके बाद लिखे एंटी क्रिस्ट वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ऐसा लिख दीजिए, वो आ जाएगा। थोड़ा ढूंढिए, थोड़ा सर्च कीजिए, आ जाएगा। बस 999 या 666 लिखिए, एंटी क्रिस्ट आ जाएगा वो। तो वो आपको क्रिश्चियन भी पूरा इस बारे में बता देगा। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जो अधर्मी लोग होंगे, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले होंगे, उनके मुताबिक कोई फैमिली वैमिली की जरूरत नहीं है, कोई फैमिली वैमिली की जरूरत नहीं, बगैर फैमिली के सब काम चलेगा। तो उनका यही प्लान है कि सारी दुनिया की औरतों को बाजार में लाके बिठा दिया जाए और जगह जगह अय्याशी की शराब और अय्याशी के अड्डे बनाए जाएं। अभी लेटेस्ट मैंने सुना है पाकिस्तान में एक मस्जिद को तोड़ा गया, वहाँ पर एक शराब की दुकान खुली है और मस्जिद को तोड़ दिया गया, मस्जिद को शराब खाना बनाया जा रहा है। तो शराब खाना क्या, मस्जिद तोड़ देंगे तो वहाँ पे शराब खाना बन जाएगा। जब एक मुसलमान कंट्री में मस्जिद तोड़कर शराब खाने को हिफाजत कर रहे हैं तो फिर क्या होगा आगे चल के। बहरहाल मैंने ये वीडियो देखा है, जो पाकिस्तान की वीडियो है, बलूचिस्तान में कहीं पे मस्जिद तोड़ा गया है, बाकायदा फ़ोटो दिखाया गया है मस्जिद का भी टूटा हुआ, और वो शराब खाने को भी मस्जिद के ठीक सामने था, शराब खाना उसको नहीं तोड़ा गया है। तो मस्जिद तोड़ी जा रही है, शराब खाने आबाद किए जा रहे हैं। जैसे कि आपने भी सुना होगा सऊदी अरब में शराब पीना भी जायज़ हो गया है। तो ये सब बातें सुनकर आपको पूरा यकीन हो जाना चाहिए कि वन वर्ल्ड ऑर्डर जो चल रहा है, आ रहा है बनने के लिए, जिसकी वजह से तमाम अरब पर जो जंग जारी है, हमले हो रहे हैं, मुसलमानों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये तूफ़ान अब धीरे धीरे बढ़ते आएगा। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ईरान और इस खित्ते में आएगा। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करेगा, इस दौरान तमाम मुसलमान औरतें पकड़ना शुरू हो जाएंगी, उनको कैच करना शुरू कर देंगे। यानी पाकिस्तान पे हमला होते ही हिंदुस्तान के मुसलमान लड़कियों को कैद कर लिया जाएगा धीरे धीरे, और उनको कंटेनर में भर भर के ऐसे शराब और अय्याशी के अड्डे में भेज दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं ये समंदर में द्वीप, तो दुनिया भर में जहाँ भी अय्याशी के अड्डे हैं, ये समंदर में द्वीप खूबसूरत ना क्यों बनाया जाता है, होटल क्यों खोली जाती है, वहाँ पर लड़कियाँ ऐश को ले जाकर ऐश किया जाता है। लेकिन वहाँ तो अभी गुजरे हुए दिनों में कुछ ऐसा था, मैं ज़्यादा इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा, ऐसा था कि लोग होटल में कुछ लड़कियाँ दस्तयाब होती थी, कुछ लोग अपनी अपनी लड़कियाँ ले जाते थे, चाहे पटा के ले जाएं, चाहे शादी करके ले जाएं, चाहे किसी को भगा के ले जाएं, ऐसा था। अब ज़माना जो आ रहा है, आप देखेंगे, जैसा मैंने ये पोस्टर बनाया हुआ है, ऐसा जो समंदर में द्वीप होगा,
उस द्वीप में मुसलमान लड़कियां भर दी जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से। जैसा कि द्वीप देख लो, चारों तरफ समंदर है, बीच में द्वीप है, तो मुसलमान औरतें एकदम नंगी करके छोड़ दी जाएंगी। वही पोस्टर मैंने बनाया है। अब एकदम नंगी तो पोस्टर नहीं लगा सकता, क्योंकि लोगों को दिखाना है, मुसलमान कौम की बेटियों को दिखाना है, फिर कैसे देखती वो, इसलिए मैंने YouTube पर सर्च करके ऐसा फ़ोटो ढूंढा और ऐसा फ़ोटो लगाया जिससे उनको मालूम हो जाए। असल मकसद है जानकारी हासिल करना। ऐसे जो अय्याशी के अड्डे हैं, समंदर में द्वीप है, पहाड़ों पर है, और खूबसूरत जगह जैसे कश्मीर जैसे इलाके और ठंडे इलाके, और जहाँ भी खूबसूरत और शराब, और जहाँ पर खूबसूरत जगह है, शराब पीने की जगह है, अय्याशी करने की जगह है, जैसे सी फेस हुआ, और बड़े बड़े और होटल्स में और रिसोर्ट में जो दरिया किनारे होते हैं ना, अपना बहुत सारे होते हैं। इसके अलावा शहरों में गार्डन होता है, पार्क होता है, सब जगह ये बिल्कुल मुसलमान लड़कियां रहेंगी। उनके साथ, उनको खुल्लम खुल्ला उनके साथ ज़िना किया जाएगा, मुंह काला किया जाएगा, कपड़े उतार के उनके साथ वहीं सेक्स किया जाएगा मुसलमान लड़कियों के साथ, और कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। एक मुसलमान की लड़की का बाप भी आएगा तो उसको रोक नहीं सकेगा। अपनी बेटी को छुड़ा नहीं सकता तो रोकना तो दूर की बात है, वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये जो सुपर पावर हैं, ये सब ये ज़माना ला रहे हैं, ये काम करने वाले हैं कि हर जगह अय्याशी के अड्डे होंगे, और ऐसे द्वीप में तमाम मुसलमान लड़कियों को नंगा करके छोड़ दिया जाएगा, और लोगों को मतलब आगाह कर दिया जाएगा। वहाँ पर टिकट लगेगी और मुसलमान वहाँ 24 घंटे नंगी रहेंगी। जो भी वहाँ जाएगा, जिस लड़की जिस औरत के साथ करना चाहेगा सेक्स करेगा, जब तक उसका टाइम होगा टिकट पर, जो पे किया होगा, पैसा भरा होगा, उसके पास जितना टाइम दिया गया होगा, इतना टाइम तुम्हें यहाँ रहना है, इतने टाइम के बाद यहाँ से निकल जाना है, तो उतने टाइम में वो पैसा पे किया हुआ है। जितना मुसलमान की लड़कियां हैं, जिसके साथ चाहेगा, जितना देर चाहेगा वो सेक्स करेगा, और उसके बाद वहां से वो रफू चक्कर हो जाएगा। ये कस्टमर आते जाते रहेंगे, उनका बिजनेस चलता रहेगा, शराब अय्याशी का अड्डा चलता रहेगा। अमीरों के शराब अय्याशी के अड्डे सब उनके अपने स्पेशल जगह होंगे, उनके लिए स्पेशल लड़कियां होंगी, और जो हुक्मरान होंगे, अमीर होंगे, उनके लिए स्पेशल लड़कियां। दुनिया भर से पहले शुरू में तो मुसलमान ही टारगेट है, तो इसलिए मुसलमान की लड़कियां जितनी भी खूबसूरत फिगर वाली होंगी, खूबसूरत रंग रूप की होंगी, वो पहले कैच कर ली जाएंगी, वो अमीरों की खिदमत में पहुंचा दी जाएंगी। बाकी और जब उनका दिल भर जाएगा तो ऐसे बाज़ारों में वो भी भेज दी जाएंगी। मुसलमान औरतों को नंगा किया जाएगा, मुसलमान औरतों की इज्जत आबरू लूटी जाएगी। अभी वक्त है, मैं बार बार यही समझा रहा हूँ, अभी वक्त है, तुम अपनी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत कर सकते हो। मुसलमान के उलमा, झूठ बोलना छोड़ दो, इस्लाम को पर्दे में रखना छोड़ दो, सच बोलो, इस्लाम पर वापस आ जाओ, मुसलमान हो जाओ, और अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करो। अगर तुम इस्लाम पर आ जाओगे, रुजू करोगे इस्लाम की तरफ, और इस्लाम पर आ जाओगे, अपने गुनाहों से तौबा करोगे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे बीच एक ऐसा शख्स को भेजेगा जो आपकी कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करेगा, और वो मुसलमान कौम की बेटियों के लिए ही पैदा किया गया है। अनकरीब वो तुम में आने वाला है। ये आने वाला 2024 का नवंबर दिसंबर के महीने में वो हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर से वो निकलेगा, और वो अपने आप को जाहिर करेगा। उससे छोटा है, बिल्कुल गरीब है, बिल्कुल छोटा बिल्कुल है, लेकिन उसे छोटा मत समझना, उसे गरीब मत समझना, उससे कमज़ोर समझने की कोशिश न करना। वो दुनिया का सुपर पावर है। भूल न करना, लेकिन हिंदुस्तान के लिए बतौर एक तोहफा पेश किया जाएगा। अगर हिंदुस्तान के लोग उसकी कदर करेंगे तो हिंदुस्तान के लिए वो बतौर एक तोहफा साबित होगा। और हिंदुस्तान को कहा गया है ना हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान एक दिन क्या बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। हिंदुस्तान एक दिन विश्व गुरु बनेगा, लेकिन किसी भी हिंदुस्तानियों को ये नहीं पता है कि विश्व गुरु बनाएगा कौन। अभी जो हुक्मरान है उनको कहा जाता है कि ये विश्व गुरु बनाएंगे, लेकिन ये हुक्मरान होने के बावजूद भी बार बार एक शहर के बाद दूसरे शहर के बाद तीसरे शहर में रेप 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 से हिंदुस्तान को भर दिया गया है। रेप की खबरों से पूरा न्यूज़ भर दिया गया है। अभी लेटेस्ट कलकत्ता में है, कलकत्ता का रेप, दिल्ली का रेप अभी भूले नहीं, वो अभी तो चलता ही दिल्ली के बाद न जाने कितने रेप हुए, लेकिन वहाँ से लेकर अभी कलकत्ता में रेप हुआ। ज़बरदस्त, बेचारी लड़की को कितना जुल्म किए, कितना उसको टॉर्चर किए।
कि मैं तो सुना लेकिन बयान नहीं कर सकता, मेरे दर्द होता है। लेकिन ए ज़ख्म देने वालों, थोड़ा इंतज़ार कर लो, तुम्हें भी ज़ख्म लगने वाला है, कहाँ जाओगे। और ये हुक्मरान को कहा जाता है कि ये विश्व गुरु बनाने वाले हैं भारत को, लेकिन नहीं, किसको मालूम है कि कौन बनाएगा। हो सकता है क्योंकि जिसके राज में रेप हो और कुछ ना हो, जालिम को कोई सजा ना हो, रेप को कंट्रोल ना कर सके, वो विश्व गुरु बनाएगा। अपनी कौम, अपने मुल्क की बेटियों का रेप करवा के विश्व गुरु बनाएगा? नहीं। कौन बनाएगा? कोई भी बनाए, लेकिन जो भी बनाएगा वो नेक इंसान ही होगा ना, वो अच्छा इंसान ही होगा ना। कोई भी अच्छा इंसान रेप को पसंद नहीं करेगा। जो इस रेप को रोकेगा वही विश्व गुरु बनाएगा। अब देखना ये कि इस रेप को रोकने वाला कौन है। लेकिन अलबत्ता मैं जानता हूं कि एक वक्त ऐसा करीब आने वाला है कि रेप तो होना छोड़ दीजिए, भूल जाइए, रेप के बारे में लोग ख्याल भी नहीं करेंगे। ख्याल आते साथ वो कांप जाएंगे। लोग पूछेंगे भाई तुम थर्रा क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो? यार रेप करने का ख्याल आ गया था। 40-40 मील दूर जब बच्चा रोएगा तो माँ कहेगी बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। 40-40 कोस। ऐसे 40-40 मुल्कों में जब कोई रैपिस्ट रेप करने का ख्याल करेगा तो माँ कहेगी बेटा रेप करने का ख्याल मत करना, नहीं तो वो फला आ जाएगा। माएँ अपने बेटे को अपने पेट में पैदा होने वाले बच्चे से कहेंगे बेटा दुनिया में आना है तो आ, लेकिन रेप का ख्याल नहीं करना, नहीं तो अभी वो मौजूद है। तो मुसलमान कौम की बेटियों, थोड़ा सा अपने आप को सुधार कर लो। अपने लिबास, अपने बुरके और अपने कपड़े और गंदगी और बेहयाई, बदकारी जो तुम कर रही हो, माँ बाप को बोल के जाती हो कि सहेली के यहाँ जा रही हो, लेकिन जाती हो बदकारी करती हो और फिर आती हो मुंह काला करके घर में। ये सब एक गंदगी है और इसी गंदगी में तुम्हारे लिए तूफान छुपा हुआ है। तुम्हें इस गंदगी की वजह से ले जाकर बाजार में बिठा दिया जाएगा। सो तुम तौबा कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर है, नहीं तो बाजार में बिठा दिए जाओगे। कलूटी सुधर जा, सुधर, अगले वीडियो में बताता हूं तुझे। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।